हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन की बात करते हैं। हम अपनी कोई भी बात अपने घर के सदस्यों से भाषा के द्वारा कर लेते हैं। कई बार हम अपने संबंधी जो हमारे मासी मामा जिनके पास फ़ोन से बात नहीं कर सकते, हम उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात प्रधानाचार्य जी से कर नहीं पाते हैं या अपनी अध्यापिका से कर नहीं पाते हैं, तो हमें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो पत्र हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये हम अपने निजी जीवन तथा सामाजिक जीवन दोनों में विशेष उपयोगी हैं। पत्रों को हम दो भेदों में बांटते हैं या दो भेदों में बांटा जा सकता है। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर। तो हम पहले औपचारिक पत्र की बात करते हैं। औपचारिक पत्र हम विभिन्न अधिकारियों को आवेदन के लिए विभागों में, और मैंने अभी बताया कि कोई भी समस्या के लिए हम किसी की सूचना के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से लिखते हैं। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें जहाँ जिसको पत्र लिखना है उसका पद, उसकी क्या पोस्ट है और उसका पता लिखा जाता है। और ये हम बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद तिथि लिखी जाती है और फिर हम संक्षेप में छोटे रूप में पत्र का विषय लिखा जाता है। इसके बाद जिसको हम पत्र लिखते हैं, अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम महोदया लिखते हैं, पुल्लिंग में है तो माननीय लिखते हैं या महोदय लिखते हैं, और माननीय या मान्यवर पुल्लिंग के लिए लिख देते हैं। औपचारिक पत्रों में प्राय अभिवादन नहीं लिखा जाता। अभिवादन मतलब नमस्ते, सादर प्रणाम, इस प्रकार का हम शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसके पश्चात हम पत्र की विषय वस्तु, कंटेंट की जो हमें बात बतानी होती है वो लिखी जाती है। इसके बाद आखिर में हम धन्यवाद शब्द लिखते हैं। जो पत्र लिखता है अपने लिए प्रार्थी, विनीत, और जो अगर पुल्लिंग है तो आपका आज्ञाकारी, भवदीय आदि जो भी उचित शब्द हो वह लिखा जाता है। और कई बार हम इसको लिखने के लिए अपना नाम और पता लिखते हैं, और कई बार हमें नाम और पता लिखने की बजाय हम उसकी जगह का, ख, गा वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो औपचारिक पत्र में संबोधन के लिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय आदि। और मैंने आपको बताया कि अभिवादन के लिए कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं होता। और आखिर में पत्र ख़त्म जब करते हैं उसके लिए हम भवदीय, अगर स्त्रीलिंग है तो भवदिया, और आज्ञाकारिणी आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम एक पत्र में आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक पत्र का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम लिख रहे हैं गतिविधि परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र। कि आपने एक एक्टिविटी में भाग लिया लेकिन आप उसको नहीं पसंद करते, 1 महीने बाद आपने स्कूल में दूसरी एक्टिविटी में भाग लेना है, दूसरी गतिविधि में भाग लेना है।
तो आप सेवा में की जगह आपको परीक्षा में अगर पत्र दिया गया है तो परीक्षा भवन रेवाड़ी और दिनांक लिखेंगे। इसके बाद जो है लिखेंगे प्रधानाध्यापक और कैम्ब्रिज स्कूल रेवाड़ी। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी पुस्तक में पत्र लिखा है, इसलिए मैं आपको इधर से बता देती हूँ। लेकिन आप जो है अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और जो है मैं आपको पत्र लिख कर दूँगी, आप उसमें से यह लिख कर उसे समझेंगे। उसके बाद विषय गतिविधि परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6A की जो ए सेक्शन के बच्चे 6A, जो बी सेक्शन के 6B और जो A1 के छात्रा, इस तरह से पत्र लिखेंगे। सत्र मतलब सेशन के आरंभ में, जैसे ही सेशन मैं इस क्लास में आई, मैंने तैराकी को गतिविधि चुना था। 1 सप्ताह की तैराकी के बाद मेरा स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब मैं चिकित्सक मतलब चिकित्सक ने मुझे तैरना बंद करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी गतिविधि तैराकी से बदलकर वाद्य संगीत कर दें, कि जो म्यूज़िक में मैंने पार्ट कर लेना है उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, वाद्य संगीत कर दें। धन्यवाद। तो अगर जो है स्त्रीलिंग में जो छात्राएं हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो अगर परीक्षा भवन आप लिख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे का ख ग, और जिस दिनांक को ये पत्र लिखा जाएगा वो दिनांक यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको अन्य पत्र भी बताया गया है कि प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपने किसी अपराध की क्षमा मांगो। इसमें भी ऊपर आप परीक्षा भवन में बैठे लिख रहे हैं तो आपको परीक्षा भवन रेवाड़ी दिनांक पहले लिखना पड़ेगा, और प्रधानाचार्य को लिखना है तो प्रधानाचार्य, और जिस भी स्कूल का नाम है वो लिखना है। उसके बाद जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं, और जो यहाँ पर जो पहले वाले पत्र में आपने सिर्फ क ख ग तक लिखना है, और कक्षा आपने पहले ही बता दी है और दिनांक मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसलिए आप पहले वाले पत्र में यहाँ पर दिनांक नहीं लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे पत्र में भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने स्कूल के नाम के बाद रेवाड़ी के बाद दिनांक लिखनी है, फिर विषय लिखनी है, उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। 6A का A1 मैं ये पत्र विद्यालय में अनजाने में मुझसे एक अपराध के लिए लिख रहा हूँ। मैं भोजन अवकाश में मतलब जो लंच ब्रेक होता है आपका, मैं आपके साथियों के साथ कक्षा में गेंद खेल रहा था कि वह शीशे पर लगी और खिड़की का शीशा टूट गया, कि आप क्षमा मांग रहे हैं, और ये क्षमा मांगने के लिए आपको पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मुझे कोई कठोर दंड ना दें। भविष्य में कभी मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा। आशा है आप मेरा पहला अपराध जान मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य का ख ग और कक्षा 6B। बच्चों, आपको इस तरह से पत्र लिखने का तरीका भी समझ में आया होगा। इस तरह से आप जो है इनको जो है पत्र को लिखकर जो है खुद ही इसको अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।